जब बात सास बहू के रिश्ते की होती है तो अक्सर खटपट और तनाव की कहानियां सुनने को मिलती है। लेकिन बिलासपुर जिले के रतनपुर स्थित तंबोली परिवार की कहानी इससे बिल्कुल अलग और प्रेरणादायक है। इस परिवार की बहुओं ने अपनी सास गीता देवी को न केवल मां का दर्जा दिया, बल्कि उनके स्वर्गवास के बाद उनका स्थान घर के मंदिर में एक प्रतिमा के रूप में स्थापित कर दिया गया। गीता देवी बड़े घर से ताल्लुक रखती थी, लेकिन जीवन भर सादगी से रहीं। उन्होंने बहुओं को हमेशा बेटियों जैसा सम्मान और पूरी आज़ादी दी। यही कारण रहा कि उनके जाने के बाद भी परिवार बिखरा नहीं, बल्कि और भी अधिक मजबूती से जुड़ गया। तंबोली परिवार की बहुएं आज भी गीता देवी की मूर्ति की पूजा करती हैं और पूरे परिवार को एकजुट रखते हुए उनकी शिक्षा और मूल्यों पर चल रही हैं। यह बात सास बहू के रिश्ते को नया आयाम देती है और बताती है कि जब प्रेम और समझदारी हो तो हर रिश्ता एक मिसाल बन सकता है। भारत में हमेशा आपने सुना होगा सास और बहुओं की कहानी, जिसमें हमेशा सास को अत्याचारी और बहू को बेचारी कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं कि हर सास अत्याचारी हो और हर बहू बेचारी हो। आइए हम कुछ ऐसे लोगों से मिलाएंगे, ऐसे महिलाओं से जिन्होंने अपनी सास को मां का दर्जा दिया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें, पीछे आप मूर्ति देख रहे हैं, ये है, इनका नाम है गीता देवी, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। इसके बाद इनकी जो बहुएं हैं, उन्होंने मिलकर इस प्रतिमा को बनवाया और आज भी उनकी पूजा हर माह की जाती है। तो इनके परिवार से हम आपको रूबरू कराएंगे। जी, आपका नाम क्या है? आपका? मेरा नाम वर्षा तंबोली है। वर्षा जी, क्या ऐसा कुछ खास था आपकी जो सासू माँ थी, उन्होंने आप उनकी मूर्ति भी बनवा के रखी और आप उनको माँ का दर्जा भी दिए हैं और पूजा भी करते हैं आप लोग, क्या ऐसा कुछ खास था? ये सबको लेके चली हैं, अपनी देरानी लोग को, बहू लोग को, और बहुत शांत और सहनशील थी वो। बड़े घर से थी, हमने सुना। हाँ, बड़े घर की थी वो। हाँ, काफी एकदम सिंपल ही रही है। ऐसा नहीं कि बड़े घर की बहू हूँ तो ताम झाम, नहीं, सिंपल ही रही है वो। और क्या ऐसा कुछ खास जो कुछ यादें हो आप, जिनसे आपको लगा कि नहीं वाकई में वो माँ ही है, ऐसा कुछ तो हुआ होगा आपको? वो तो उनको देखने से लगता था कि हाँ माँ ही है, माँ ही है करके। देखो, उन्होंने बिल्कुल सबको छूट देकर रखा था, बड़े ही सरल स्वभाव की थी और बड़े घर की थी वो। और आइए उनकी सबसे एक प्यारी और सबसे खास बहू से हम बात कराएंगे। जी, आपका नाम बता दीजिए। अरे अंजनी, अंजनी। तो क्या क्या ऐसा था गीता देवी में जो आप उनको माँ का दर्जा देते थे? आप लोग सम्मान मानती थी, मतलब कोई कभी रिश्तेदार है तो सबको बराबर मान सम्मान देती थी। ऐसा ये नहीं कि वो उनका है कि ये मेरा है, ऐसा करके नहीं, ये करती थी। सबको लेके कितने परिवार में कितने सदस्य होंगे आपके? हम लोग जब पहले शादी होकर आए तो उस समय हम लोग 30 लोग थे, 31 लोग थे। अब सबके धीरे धीरे सबके बहू आ गए, तभी हम लोग 45-46 लोग हैं। 46 लोग हैं और 3 ठो घर में रहते हैं। बिजनेस सब एक में है, सब धंधा पानी जो सब एक में है, बस घर बस अलग अलग है। और सब पूरा एक साथ, सब्जी भी आता है एक साथ, चावल दाल भी आता है एक साथ, जो भी आता है पूरा हमारा रोज का राशन एक साथ। मतलब आपका घर पूरा एक, मतलब बारात जो खाते होंगे उस टाइप से? हाँ, पूरा मतलब पूरा एक साथ आता है, बस बनाते बस है 3 जगह। ऐसा कुछ समय बताइए जिस समय आपको लगा होगा कि वाकई में मेरी माँ जैसी है गीता देवी को, कुछ तो ऐसा पल आया होगा आपकी उसमें? तबीयत तो जब खराब रहता है, मतलब कब जैसे एक है, जैसे कुछ मतलब मतलब एक सलाह देना, मतलब बताना कि ऐसा करो वैसा करो, मतलब ये करती थी वो। मतलब वाकई में मारती नहीं थी। तो देखिए, जब तबीयत तो एक साथ लेके ही चलते थे ना, मतलब ये नहीं ये मेरा है कि ये बहू है कि देरानी है, तो इसको तो मतलब एक साथ, सब एक साथ। तो क्या लगता है कि जैसे आप लोग जब मूर्ति बनवाओ उनका, तो आपको आज भी लगता होगा कि माँ आज भी हमारे बीच में है? ऐसा हाँ 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 लगता होगा। हाँ हाँ, लगता है। और कुछ ऐसा पल तो देख के ही लगता है तो ऐसा है ऐसा। हाँ। और कुछ पल तो ऐसा होगा, आप याद करेंगे शायद, कि उस पल जब एक माँ की जरूरत होती है तब उन्होंने आपकी कुछ मदद की होगी। उनके पास आने से ना बहुत सुकून मिलता था, इन्हें सब दुख दर्द भूल जाओ। हाँ। काफी छूट दे के मतलब रखे थे सबको, किसी कोई वो नहीं दबाव। नहीं, पाबंदी वाला तो इनके साथ नहीं था कुछ भी। हाँ। तो ये वो परिवार है जहाँ की महिलाएं अपनी सास को
माँ का दर्जा दिया, और वो सास जो थी अपनी पूरी बहुओं और पूरे परिवार को लेकर चलने वाली थी, और बहू को उन्होंने बेटी ही कहा हमेशा। तो ये बेहद ही बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर सास माँ बन जाए तो बहू भी बेटी बनने में देर नहीं लगाती। तो पूरे भारत के लोगों को और पूरे महिलाओं को समझना होगा कि सास भी माँ हो सकती है और बेटी भी बहू भी बेटी हो सकती है। कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज से।